जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। आज हम करेंगे इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसका आ जाता है। आज हम इसको सीखेंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, पहले नंबर की कंडीशन देखो। इसमें अगर किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5 और 6 आ जाता है तो इकाई का अंक समान रहेगा। यानी कि 0 है लास्ट में तो 0 रहेगा, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 ही रहेगा इकाई का अंक। चाहे घात यानी पावर, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी पावर जैसे 5 की पावर 25 दे दिया, या फिर कह देंगे हमें 1 की पावर 10 दे दिया, या 6 की पावर 36 दे दिया, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लास्ट में 0, 1, 5, 6 है तो आंसर क्या होगा हमारा? 0 है तो 0, 1 है तो 1। दूसरे नंबर की बात देखो, अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, घात जो पावर होती है ना हमारी, उस पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेष फल आएगा ना, जो शेष बचेगा, उसको हम उस संख्या की पावर बना देंगे और उससे हम आंसर ले लेंगे यहां से। ठीक है। तीसरे नंबर की है, अगर किसी संख्या के अंत में 4 और 9 आता है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इकाई का अंक। इसके लिए दो कंडीशन है। देखो, अगर लास्ट में 4 या 9 आ रहा है संख्या के, अगर घात यानी कि पावर अगर सम है, इवन है, तो आंसर आएगा 6 इकाई का अंक। अगर घात विषम है तो आएगा आंसर 4 इकाई का अंक। क्या होगा? 4 होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 9 आ जाता है तो घात अगर सम है, इवन है, तो आंसर आएगा 1। घात अगर विषम है तो आंसर आएगा हमारा 9। और ये हमारा 0 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्या आती है उनकी कंडीशन थी कि ये आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, ये अंक आ जाए तो क्या करना, और ये आ जाए तो क्या करना है। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब 8 से 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिसके जरिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मैंने क्या बताया था, जिस भी संख्या के पीछे अगर 0, 1, 5 या 6 है तो इकाई का अंक वही होता है, पावर चाहे कुछ भी हो। इसमें पावर 437 है, इसको भूल जाओ। इसके लास्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पर 5 है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5, तो आंसर 5। अगर 6 दे रखा है तो 6, यहाँ पर 1 है तो 1, अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर इकाई का अंक 0। बिल्कुल आसान है। अब यहां देखो, जिस भी संख्या के पीछे 2, 3, 7, 8 दे रखा है तो मैंने क्या बताया था कि जो पावर दे रखी है ना, उस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको पावर बना देंगे। अब देखो, यहाँ पर 8 आ गया तो इसको 4 से भाग करेंगे, पावर को 4 से भाग करो। 4 एकम 4 बचा 1, उतारा 6, 4 चौके 16, ये बच गया 2, तो शेषफल हमारा बच जाएगा 2। अगर 2 शेषफल बचता है तो इस 8 का हम स्क्वायर करके देख लेंगे। 8 का स्क्वायर कितना आता है? 64, तो आंसर हमारा आ जाएगा 4। अगर संख्या के पीछे 7 है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 निमा 36 और शेषफल बच गया हमारा 3, और 7 की पावर 3 करेंगे तो 343, तो आंसर आएगा हमारा 3। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 7 है, पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 और उतारा 5, 4 छिका 24, तो शेषफल कितना बचा? 1। तो 7 की पावर 1 कितना होता है? 7। ऐसे ही इसको 3 दे रखे हैं यहाँ पर, तो पावर को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 8 32 और 3 शेषफल बचेगा। 3 की पावर 3, ये हो जाएगा 3 3 9 27, तो लास्ट में इकाई का अंक क्या जाएगा? 7। बिल्कुल आसान है। अगला देखो, मैंने क्या बताया था, जिस भी संख्या के पीछे 4 और 9 अगर आता है तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। यहां पर देखो, सम है या विषम है, पावर पावर को देखेंगे। अगर यहाँ पर 4 आ रहा है ये संख्या में तो पावर देखो क्या है, सम है या विषम है। तो पावर हमारी यहाँ पर क्या है? विषम है। और विषम है तो क्या करेंगे, आंसर हमारा रहेगा 4। ठीक है। अगर यहाँ पर पावर, अब देखो यहाँ पर भी देखो 4 है और पावर यहाँ पर क्या है? सम दे रखी है 312। ठीक है। यहाँ पर विषम था और यहाँ पर अंक 4 है तो इकाई का अंक हम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, पावर विषम है तो। अगर यहाँ पर पावर दे रखी है सम और लास्ट में 4 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, आंसर हमारा रहेगा 6। ठीक है। ऐसे ही 9 के लिए था, अगर पावर अगर सम है और लास्ट में अंक क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, तो सम संख्या है तो हम क्या करेंगे, आंसर 1। ठीक है।
और पावर अगर विषम दे रखी है और संख्या के लास्ट में 9 आ रहा है और विषम संख्या के लिए हम क्या करेंगे, विषम संख्या के लिए हमारा आंसर रहेगा सीधा 9। ठीक है, तो 1 से 10 तक अगर संख्या के पीछे कुछ भी आता है तो मैंने दोनों तीनों कंडीशन बता दी है। ये पहली कंडीशन है, अगर 0 1 6 5 आता है तो इकाई का अंक पावर चाहे कुछ भी हो हमारी, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो 5 है तो 5, 6 है तो 6, 4 है तो 4, 1 सॉरी 1 है तो 1 और 0 है तो 0। अगर संख्या के पीछे 2 3 7 8 में से कोई आता है तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस संख्या को 4 से भाग देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 562 को 4 से भाग दे दिया था, 4 एकम 4 बचा 1, उतारा 6 का, 4 चौके 16 और यहाँ से 2 उतार लिया, तो जो ये शेषफल बच गया ना, इसको हम इसकी 8 की पावर बना देंगे। जैसे यहाँ पर लिख देता हूं मैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इकाई का अंक हमारा क्या आ गया था यहाँ पर, सीधा 4। ठीक है, या 4 से भाग देगा, देख लेंगे, शेषफल जो बचेगा उसको पावर बढ़ा देंगे। तीसरी कंडीशन में ये था कि 4 आता है और 9 आता है, तो 2 कंडीशन होती थी और मैंने इसको भी आपको अच्छे से समझा दिया था और ये हमारा ऐसे सोल्व कर लेंगे। तो ये इकाई का अंक हमारा एक छोटा सा चैप्टर था, इसको मैंने बता दिया है। ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, और इकाई का अंक जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।